उम्मीद जिंदगी में हमारी सबसे कोई अगर शक्तिशाली चीज है ना, सबसे पावरफुल चीज है, वो ये उम्मीद है। हमारी जिंदगी में अक्सर एक समय आता है जब हम एक अंधेरे कमरे में होते हैं, एक अंधेरे कमरे में जहां कोई रोशनी नहीं है, और गलती से भी अगर उस अंधेरे कमरे में हल्की सी भी कोई रोशनी की किरण आ जाए ना, तो बस हम उसी रोशनी के नीचे, उसी लाइट के नीचे हम बस बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें वहां पे एक लाइट दिख रही है, एक होप दिख रही है, एक उम्मीद दिख रही है। तो यही होता है जिंदगी में। होप क्या है? ये होप क्या है? ये उम्मीद है क्या? ये उम्मीद वो चीज है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होती है ना, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, पूरे सर्कमस्टांसेस आपके खिलाफ खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं कि तू नहीं कर सकता, तू बैठ जा, तेरा हो गया। उस समय जो आपके अंदर एक मन में एक जो आवाज आती है ना, एक छोटी सी आवाज, बहुत ही निग्लेक्टेड आवाज होती है, एक महज हल्की सी छोटी सी एक आवाज होती है। अब हमेशा अगर आप गौर करके देखेंगे, गौर करके सुनेंगे, तो आपको सुनाई देगी। वो आवाज आपको एक चीज कहेगी, एक और बार, लेट्स डू इट वन मोर टाइम, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। तू कर सकता है, तू ये कर सकता है। तो ये होती है उम्मीद की ताकत। तो उम्मीद एक होप पे एक स्टोरी है। ये स्टोरी एक लिविंग लेजेंड के ऊपर है। हिज नेम इज डब्ल्यू मिशेल। डब्ल्यू मिशेल की कहानी, इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी। जब मैंने ये पढ़ी तो मुझे सुन के ये लगा कि ऐसा भी कोई है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में। क्योंकि यकीन मानिए, अगर जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको लगेगा, या मुझे और आपको लगता है कि ऐसा भी इंसान इस धरती पे है। मिशेल की लाइफ में ये लाइफ टर्निंग मोमेंट आता है जब वो 28 साल के हैं। उनकी लाइफ में एक एक्सीडेंट होता है, एक बाइक एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण उनके बाइक को आग लग जाती है, एंड उस आग के कारण उनको भी आग लग जाती है। एंड उस एक्सीडेंट में मिशेल की बॉडी 65% तक बर्न हो जाती है। उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, एंड डॉक्टर्स बताते हैं कि उनकी बॉडी में 3rd डिग्री बर्न्स है, उनकी बॉडी 65% तक बर्न हो चुकी है, एंड बहुत कम चांसेस है कि वो सर्वाइव कर पाएंगे। बट आफ्टर 16 सर्जरीज मिशेल सर्वाइव करके वो बाहर आए, तो उनके हाथ में कोई फिंगर्स नहीं बची हैं। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज फिंगर्स। उनकी बॉडी 65% तक बर्न हो चुकी है। उनका फेस है जो वो अनरिकॉग्नाइजेबल है। अब उस टाइम वो एक सोचते हैं कि अब क्या कर सकता हूं, तो वो एक कंपनी खड़ी करते हैं। उनके पास कुछ सेविंग्स होती हैं, वो एक कंपनी खड़ी करती हैं। कुछ ही टाइम में वो कंपनी एक $multi-million कंपनी बन जाती है। ही बिकम्स अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उसके बाद वो एक और सपना देखते हैं। वो सपना देखते हैं पायलट बनने का। गेस कीजिए, एक आदमी जिसके हाथ में कोई फिंगर्स ही नहीं बची है, वो कहता है मैं पायलट बनूंगा, मुझे पायलट बनना है। एंड यकीन मानिए, बहुत ये यकीन करना बहुत मुश्किल है, बट कुछ टाइम के ट्रेनिंग के बाद वो पायलट बन गए। He started flying planes. Now he is running a large enterprise and he is also a successful pilot. लाइफ उनकी सब ठीक है, पूरी लाइफ ट्रैक पे आ चुकी है। ही इज हैप्पी, एंड सडनली उनकी लाइफ में एक और डिजास्टरस मूवमेंट आता है। उस पहले एक्सीडेंट के 4 साल के बाद उसकी लाइफ अब फिर चेंज होने वाली है। ये एक्सीडेंट होता है उसके प्लेन से, उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन क्रैश में उसके जो 12 वर्टिब्रेज हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो पूरी तरह से क्रश हो चुके हैं। उसके कारण डॉक्टर्स ने उसको कह दिया है कि अब वो लाइफ में कभी भी चल नहीं पाएगा। ही विल नेवर बी एबल टू वॉक अगेन। अब 6 महीने के बाद वो जब हॉस्पिटल से बाहर आता है, तो एक व्हील चेयर पे बाहर आता है। अब वो अपनी पूरी लाइफ कभी भी चल नहीं पाएगा। उसके हाथ में कोई फिंगर्स नहीं बची है। तो उससे एक इंटरव्यूअर पूछता है कि अब क्या करोगे आप? तो वो बोलता है, पहले ऐसी 10,000 चीजें थी जो मैं करना चाहता था। पहले ऐसी 10,000 चीजें थी जो मैं करना चाहता था। अब शायद उनमें से कुछ 1000 चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, जो मैं मानता हूं कि मैं नहीं कर सकता, मगर फिर भी 9,000 ऐसी चीजें बची हैं जो मैं अभी भी कर सकता हूं। वो कहते हैं, मैं अपना सारा का सारा फोकस उन 9,000 चीजों में पा दूंगा कि हाँ, ये चीजें मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा।
उन्होंने कहा मेरे पास अब 2 ऑप्शन था, या तो मैं पूरी जिंदगी रोता रहूं, एक विक्टिम कार्ड प्ले करता रहूं, एक सिंपैथी गेन करता रहूं कि मेरी लाइफ तो भाई बर्बाद होगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ 1000 चीजें करना चाहता था, अब तो मैं कर नहीं सकता, मेरी जिंदगी खत्म है, बस मैं जा रहा हूं जिंदगी से। उन्होंने कहा मैं उस पर फोकस करूंगा जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, जिस पे मेरा कंट्रोल है, मैं लाइफ में ऐसे रिएक्ट करूंगा, आई वोंट गिव अप। तो उन्होंने वो उम्मीद है वो कभी नहीं छोड़ी। उन दोनों एक्सीडेंट्स के बाद मिशेल ने अपनी स्पाइनल कॉर्ड लूज कर दी, अपनी एबिलिटी टू वॉक लूज कर दी, उसने अपने दोनों हाथों की फिंगर्स लूज कर दी, और एक चीज थी जो उसने लूज नहीं की, वो थी उम्मीद, एक होप जो उसने कभी लूज नहीं की। इसी होप के कारण आज वो एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, ही इज रनिंग अ लार्ज एंटरप्राइज। और उसके बाद भाई साहब उसने एक और सपना देखा था स्काई डाइविंग का, एंड ही इज कंटिन्यूसली चेजिंग दैट ड्रीम। वो स्काई डाइविंग कर रहा है प्रोफेशनली, टाइम बाय टाइम वो लोगों को प्रूव कर रहा है कि होप और उम्मीद की ताकत कितनी बड़ी होती है। यही है कि जिंदगी में हमेशा अगर आप दिल से देखना चाहेंगे ना किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को, तो यकीन मानिए कितने ही अंधेरे वाले कमरे हैं, कितना ही कमरा डार्क क्यों नहीं है, पर हमेशा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे एक हल्की सी रोशनी उस कमरे में जरूर आएगी, चाहे एक हल्के से छेक से यानी कुछ ना कुछ होगा, एक रोशनी की किरण हमेशा आपकी जिंदगी में हमेशा प्रेजेंट होगी। आपको क्या करना है, हमेशा उस होप को पकड़ना, और जब वो आप होप को पकड़ लेंगे, यकीन मानिए वो आपको पता लगेगा कि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस लाइफ में अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको वो 1000 चीजों पर फोकस नहीं करना, आपको 9000 चीजों पर फोकस करना है। योर लाइफ इज सॉर्टेड। I didn't spend a whole lot of time blaming or yelling or complaining about stuff over which I had no control. So whether there was that aha moment, I don't know whether I can identify a single moment, and I can identify a philosophy that allowed me to get a little bit of perspective, that maybe I was in charge of me, that maybe I had something to say about what the future held in my life. तो दोस्तों मैं हूं अभिनव जैन, एंड मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज बताइए, एंड इसको शेयर कीजिए आप जितना कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।